हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th का साइंस का चैप्टर 12 दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, हम सभी को पता है रिप्रोडक्शन क्या होता है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ओके, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। पेरेंट्स से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्म होना, इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, मोस्ट प्लांट्स हैव रूट स्टेम एंड लीव्स। प्लांट्स पे रूट स्टेम और लीव्स होती है, हम सभी को पता है। इन पार्ट्स को हम वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं। ओके, सो यू मे हैव सीन इन मैंगो ट्रीज फ्लावरिंग इन द स्प्रिंग। आपने देखा होगा मैंगो फ्रूट्स आप खाते हैं और फ्रूट की जो सीड्स होती है उनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। सीड्स जर्मिनेट होती हैं और वो न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं? द फ्लावर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। फ्लावर रिप्रोडक्शन का काम करते हैं प्लांट्स में, इसलिए फ्लावर को हम रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं प्लांट का। ओके, फ्लावर में मेल पार्ट भी होते हैं और फीमेल पार्ट भी होते हैं, या फिर एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं, या आइदर मेल या आइदर फीमेल होता है। ओके, सो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वेज ऑफ रिप्रोडक्शन। देयर आर टू वेज, asexual reproduction, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें प्लांट फॉर्मेशन करते हैं न्यू प्लांट्स में विदाउट सीड्स। ओके, बिना सीड्स के। वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आता है? सबसे पहले आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, जो अभी हमने पढ़ा प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं, रूट स्टेम एंड लीव्स, जो कि वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। इन पार्ट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन अगर होता है तो हम उसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने जैसे रोज का प्लांट देखा है, आप उसके में कटिंग करते हैं, मीन्स पीस ऑफ ब्रांच को कट किया जाता है जिसको हम कटिंग बोलते हैं। उसके बाद उसको हम सॉइल में बरी कर देते हैं। ओके, नोट पार्ट ऑफ द स्टेम इन, यहाँ पे देखिए इस तरह से नोट पार्ट जो होता है इसमें से लीफ अराइज होती है। वाटर हम एवरीडे उनको हम वाटर करते हैं, उनकी ग्रोथ ऑब्जर्व करते हैं तो वो अच्छे से ग्रो होता है। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि इसमें हमें सीड की कोई जरूरत नहीं थी, प्लांट के ही पार्ट को हमने कट करा, उसे बरी करा और उससे नया प्लांट बना। तो इस टाइप के को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। अदर मेथड, अदर पार्ट्स जो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे पोटैटो में आइज होती हैं, आइज के थ्रू न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। जिंजर में राइजोम होते हैं। ओके, यहाँ पे दिख रहा होगा। इन पार्ट्स के थ्रू बर्ड्स, और एक लीफ है ब्रायोफाइलम जिसमें न्यू प्लांट्स, ये जो लीव्स हैं ये फॉर्मेशन होते हैं। जब ये इससे डिटैच होकर सॉइल में गिरते हैं तो वो वहाँ नया प्लांट फॉर्मेशन कर देते हैं। इस तरह से इस ऐसे प्रोसेस जिसमें सीड्स नहीं इन्वॉल्व है इनको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं, बिकॉज इसमें प्लांट के ही डिफरेंट पार्ट से फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे बड, लीव्स, स्टेम। सो ऐसे रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सेकेंड वन इज बडिंग। बडिंग में क्या होता है? आपने कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे ईस्ट माइक्रोस्कोप में देखा होगा, ये कैसे ग्रो करते हैं? ये मल्टीप्लाई करते हैं फ्यू आवर में। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर हम ईस्ट का कोई पीस लेते हैं, ओके, पिंच ऑफ ईस्ट लिया, उसको वाटर में डिजोल्व किया, उसमें शुगर ऐड करा, उसको शेक करा, उसको हम वार्म रूम के वार्म पार्ट में रख देंगे। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद हम क्या देखेंगे? उस लिक्विड को हम ग्लास लाइट पे ड्रॉप करेंगे। ओके, उसको हम माइक्रोस्कोप के में ऑब्जर्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे? इस तरह से ईस्ट सेल का फॉर्मेशन हमें दिखाई देगा। मींस ये नॉर्मल ईस्ट थी, इसमें यहाँ पे बड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, ये पूरी तरह से बड बना, फिर ये बॉडी, जो पेरेंट पार्ट है उसकी बॉडी से अलग फॉर्म हो जाता है, और यही बड जब डिटैच होकर सॉइल में जाते हैं तो ये पूरा नया प्लांट का पार्ट बना देते हैं। ओके, सो बडिंग जिसमें बड इन्वॉल्व होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट। ओके, थर्ड वन इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इज मोस्ट कॉमन इन स्पाइरोगायरा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए स्पाइरोगायरा की एक स्ट्रिप दिखाई गई है। इसमें क्या होता है? एंड एल्गा ब्रेक्स अप, एक कोई भी एल्गी जैसे कि स्पाइरोगायरा जो कि एक एल्गी, वो 2 या 2 से ज्यादा फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाती है। और ये जो फ्रेगमेंट्स में डिवीजन हुआ है, ईच फ्रेगमेंट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ न्यू प्लांट। जो भी फ्रेगमेंट्स है, हर फ्रेगमेंट कैपेबल है न्यू प्लांट फॉर्मेशन के लिए। ओके, सो इसका नाम इसलिए फ्रेगमेंटेशन रखा गया है। नेक्स्ट, स्पोर फॉर्मेशन।
ओके कुछ फंजाई में जैसे ब्रेड पीस पे फंजाई ग्रो करता है, उसमें स्पोर्स फॉर्मेशन होता है जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। ओके स्पोर्स जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडीज होते हैं। इस स्पोर के ऊपर ये हार्ड कवरिंग होती है जिसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये हार्ड कवरिंग आती है, और जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये कवरिंग हट जाती है। ये स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स एयर के थ्रू जब भी सॉइल पे गिरते हैं तो ये वहां पे पूरा नया प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा बडिंग, fragmentation, spore formation, and vegetative propagation. These four are the process of reproduction that occurs under asexual method of reproduction. अब हम पढ़ेंगे sexual method of reproduction. सेक्सुअल मेथड में प्लांट्स के पार्ट इन्वॉल्व है, जैसे स्टेमन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, और पिस्टल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। ओके प्लांट जिसमें यूनिसेक्सुअल प्लांट वो होते हैं जिनमें आइदर पिस्टल होता है और ओनली स्टेमन मींस, या फिर मेल पार्ट होता है या फिर फीमेल पार्ट होता है, उनको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। और ऐसे फ्लावर जिसमें बोथ मेल और फीमेल दोनों पार्ट होता है उनको हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं। यहाँ पे देखिए स्टेमन, स्टेमन का पार्ट दिखाया गया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंथर और फिलामेंट होता है, और पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी होते हैं जो मेन पार्ट होते हैं। ओके पिस्टल में स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी होता है, ओके जो कि फीमेल पार्ट है, और स्टेमन में एंथर और फिलामेंट होता है जो कि मेल पार्ट में है। ओके मेल एंड फीमेल गैमेट्स जब फ्यूज हो जाते हैं तो वो जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट इज देन फर्दर कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। नेक्स्ट पॉलिनेशन, पॉलिनेशन जो कि प्लांट्स में होता है। पॉलन ग्रेन्स, जनरली पॉलन ग्रेन्स हैव टफ प्रोटेक्टिव कोट व्हिच प्रिवेंट्स फ्रॉम ड्राइंग अप। पॉलन ग्रेन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोट होती है जो उन्हें ड्राई होने से बचाता है। पॉलन ग्रेन्स बहुत ही लाइट वेट होते हैं, सो ये विंड वाटर से इजिली ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अदर। इंसेक्ट्स भी हेल्प करते हैं पॉलन ग्रेन्स के ट्रांसफर को। इंसेक्ट्स के बॉडी से पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाते हैं और जब ये किसी दूसरे प्लांट पार्ट पे जाते हैं तो ये वहाँ उन दूसरे प्लांट से अटैच होते हैं। सो द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, पॉलन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर होना पॉलन के, इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। ओके सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज पॉलिनेशन। इफ पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, अगर सेम फ्लावर के ही एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन लैंड होता है जाता है तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। सेल्फ मीन्स खुद के से ही। तो एक प्लांट जिसपे एक फ्लावर है उसी फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर पॉलन जाता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। बट अगर एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पॉलन जाता है तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। ओके सो अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। अभी हमने बताया मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज होने के प्रोसेस को हम जाइगोट बोलते हैं, मींस फ्यूज होने के बाद जो फॉर्म होता है उसको हम जाइगोट बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम फ्यूजन बोलते हैं। जिसको हम मेल और गैमेट फ्यूज हो रहे हैं इसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट के बाद हमारा एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। अब हम पढ़ेंगे सीड फॉर्मेशन, सीड डिस्पर्जल। ओके फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरीज फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती हैं और फ्लावर के अदर पार्ट जो होते हैं वो फॉल ऑफ हो जाते हैं। सीड्स, ओव्यूल्स सीड्स में कन्वर्ट होते हैं, ओवरीज फ्रूट में कन्वर्ट होती है। ओके एंड सीड एम्ब्रियो जो होता है वो एक सीड कोट के अंदर एनक्लोज होता है। सीड डिस्पर्जल, सीड्स आर डिस्पर्स, सीड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर डिस्पर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से न्यू फॉर्मेशन होता है। ओके sometimes with the help of wind, water और some with the help of animals, animals की बॉडी से स्टिक होके वो दूसरे प्लेस पे जाते हैं, वहाँ फॉल ऑफ होते हैं। सो इस तरह से सीड डिस्पर्जल होता है जिनके डिफरेंट मेथड है। लाइक कुछ फ्रूट्स हैं प्लांट जो सीड्स हैं कुछ फ्रूट्स के जो विंड वाटर या एनिमल से कैरी किए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है सीड्स ऑफ अ ड्रम स्टिक एंड मैपल। ये बहुत ही लाइट वेट होते हैं और ये इजिली कैरी हो जाते हैं एयर से। ओके सेकेंड लाइट सीड्स दिखाए गए हेरी सीड्स मदार के मीन्स आग,
और सनफ्लावर के। यहाँ डायग्राम में दिखाया गया सनफ्लावर एंड मदर। ओके, ये भी बहुत लाइट वेट होता है और इजिली विंड के थ्रू कैरी हो जाते हैं। कुछ सीड्स हैं जो वाटर के थ्रू डिस्पर्स होते हैं, जैसे ज़ैंथियम। ओके, सो इस तरह से हमने पढ़ा यूरेना, ज़ैंथियम, ये है जो इंसेक्ट्स की बॉडी से अटैच होते हैं, उसके बाद डिस्पर्शन होता है इनका। ओके, सो दिस वन इज डिस्पर्स विद द हेल्प ऑफ एयर, लाइट वेट है, ये भी लाइट वेट है जो एयर से, और ज़ैंथियम हमारा एनिमल्स के थ्रू होता है। अदर एग्जाम्पल इज कास्टर एंड बाल्सम। ओके, सो इस चैप्टर में हमने पढ़ा मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, किस तरह प्लांट्स में सीड का डिस्पर्जन हो रहा है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे डिस्पर्स हो रहा है, किस तरह से पॉलिनेशन हो रहा है प्लांट में, कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व है इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में, इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियो, और एनिमल्स में किस तरह एसेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में किस तरह से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और सेक्सुअल प्रोडक्शन प्लांट में हमने देखा किस तरह से पॉलिनेशन और गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो होप आप सभी को चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।